नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रजापति स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए लेकर आया हूं मैं पॉलिटिकल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो वीडियो को आपको अंत तक ज़रूर देखना है। वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते रहते हैं। और देखिए, कोई भी आप एग्ज़ाम दे लेना, उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को 100% मिलने वाले हैं। तो वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या क्या थी। तो जो भारत की कुल जनसंख्या थी यानी 2011 में जो भारत की जनसंख्या थी वो थी 1.21 अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान होता है। तो देखिए, जो भारत सरकार का बजट होता है उसके कुल घाटे में प्राथमिक घाटा होता है। प्राथमिक घाटे का सबसे अधिक योगदान यानी सबसे बड़ा योगदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाना चाहिए। देखिए, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को जो धन विधेयक होता है वो 14 दिन यानी 14 दिन में लौटा दिए जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल कितने प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के कितने प्रस्तावक अनुमोदक होते हैं। तो ये होते हैं 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। देखिए फ्रेंड्स, इन क्वेश्चनों में काफ़ी मेहनत की गई है क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, तो थोड़े टफ भी हो सकते हैं इन क्वेश्चनों में। तो आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की साक्षरता दर है वो कितने प्रतिशत थी। तो भारत की जो साक्षरता प्रतिशत थी वो थी 73%, यानी 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार ने देश में बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए किस संस्था का गठन किया है। सरकार ने देश में बीमा व्यवसाय नियमन के लिए किस संस्था का गठन किया है। तो बीमा नियमन एवं प्राधिकरण जो संस्था है, भारत सरकार ने इसका गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं। देखिए, भारतीय संविधान में कुल है 22 भाग। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। तो दिल्ली चलो का नारा दिया था एससी बोस ने। दिल्ली चलो का जो नारा दिया था वो दिया था एससी बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले हैं वो किसके पास भेजे जाते हैं। तो उच्च न्यायालय में भेजे जाते हैं। राष्ट्रपति संबंधित मामले होते हैं जो। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी तौर पर किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। यानी भारत में जो आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी तौर पर किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। तो ये किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है। भारत का जो नियंत्रक होता है एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है वो करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी। यानी किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय जो दूसरा चक्र था यानी जनगणना का जो दूसरा चक्र था वो कौन से राष्ट्रपति के समय था। तो ये था वीवी गिरी के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। देखिए, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है यानी वृहद एवं लघु कुटीर उद्योगों का सह अस्तित्व अलग हिस्सों में यूटीआई फर्स्ट तथा यूटीआई सेकंड में विभाजित कब से प्रभावी है। देखिए, ये दिया गया है जो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है वो दिया गया है कि वृहद एवं लघु कुटीर उद्योगों का सह अस्तित्व अलग हिस्सों यूटीआई फर्स्ट तथा यूटीआई सेकंड में विभाजित कब से प्रभावी है।
तो देखिए क्वेश्चन थोड़े टफ है, लेकिन क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। आप किसी भी लेवल का एग्जाम दे लेना, उसमें आपको 100% इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो बार बार रिपीटिशन होने का इनकी संभावना बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा, तो ये पड़ा था मक्का पर। हरित प्रभाव, जो हरित क्रांति थी, जो उसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था, वो पड़ा था मक्का पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार किसके पास है। समवर्ती सूची में लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का किसका अधिकार है, तो यह है राज्यसभा और राज्य और संघ का समवर्ती सूची पर लिखे विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार है, यानी राज्य और संघ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ। संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था, जो निश्चित हुआ था, वो हुआ था जुलाई 1946 में। जुलाई 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषा सम्मिलित की गई है। देखिए संविधान की किस अनुसूची में, तो देखिए जो 8वीं अनुसूची है, संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, उसमें 22 भाषाएं सम्मिलित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है। देखिए भारत का जो संवैधानिक प्रधान होता है वो होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था। देखिए जो सामान्य इच्छा का सिद्धांत है वो रूसों ने प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि बजट घाटा का क्या अर्थ है। बजट घाटा का क्या अर्थ है। देखिए बजट घाटा का अर्थ है कुल प्राप्तियों एवं कुल खर्च में अंतर, यानी कुल प्राप्ति और कुल खर्च में जो अंतर होता है उसे बजट घाटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन में। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है उसका मुख्यालय है कहाँ स्थित है, तो ये वाशिंगटन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है उसको पद की शपथ दिलाता है, वो दिलाता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान निर्मात्री परिषद के वैधानिक परामर्शदाता थे। संविधान निर्मात्री परिषद के वैधानिक परामर्शदाता थे, तो ये थे बी.एन. राव। बी.एन. राव थे जो संविधान निर्मात्री परिषद के वैधानिक परामर्शदाता थे, बी.एन. राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त सत्र को कौन संबोधित करता है। लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त सत्र को कौन संबोधित करता है, तो जो लोकसभा होती है, लोकसभा और राज्यसभा का जो संयुक्त सत्र होता है उसे राष्ट्रपति संबोधित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो यह है रोम में। रोम में स्थित है खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल कितने सदस्य होने थे। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के कुल कितने सदस्य होने थे, तो ये होने थे यानी 389 सदस्य होने थे कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में। कुल कितने व्यक्ति होने थे, 389। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 है, अनुच्छेद 19 के फर्स्ट में जो प्रेस है उसकी स्वतंत्रता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1942 में किस योजना के तहत ये स्वीकार किया गया। देखिए वर्ष 1942 में किस योजना के तहत ये स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी, तो यह है क्रिप्स मिशन योजना। इसे क्रिप्स योजना कहा जाता है, यानी 1942 में ये योजना इस योजना के तहत स्वीकार किया गया था, यानी क्रिप्स योजना के स्वीकार किया गया था कि जो भारत में निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया था।
देखिए, भारत में सर्वप्रथम बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था वो 19 जुलाई 1969 को किया गया था। उस समय कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो देखिए, उस समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने पहली बार राजनीतिक समानता का सूत्रों प्रस्तुत किया? एक व्यक्ति एक मत, यानी जो बेंथम थे, बेंथम ने पहली बार राजनीतिक समानता का सूत्रों प्रस्तुत किया। एक व्यक्ति एक मत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था वो हुआ था सितंबर 1946 में। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हुआ था ये सितंबर 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग कब बनाई गई? योजना आयोग बनाई गई थी 1950 में। योजना आयोग बनाई गई थी 1950 में, जिसका अब नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान है वो है जयपुर में। जयपुर में राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है। रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को, यह कथन है। देखिए, रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्यों को, यह कथन है, यानी मैकाइवर का, यह कथन है मैकाइवर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने व्यस मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? वर्ष 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो ये की थी जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के गठन की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? लोकसभा की जो अधिकतम सदस्य संख्या है वो हो सकती है 552। लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है 552। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ? स्वच्छ भारत अभियान हुआ था 2 अक्टूबर 2014 को। स्वच्छ भारत अभियान है वो 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस व्यक्ति ने 1922 में ये मांग की कि भारत संविधान की संरक्षण हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाना चाहिए? तो ये की थी मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू ने 1922 में ये मांग की थी कि भारत के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवसर की समानता को संसाधनों की समानता के रूप में प्रस्तुत किया। अवसर की समानता को संसाधनों की समानता के रूप में प्रस्तुत किया, तो ये किया था डार्किन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल का सदस्य कौन होता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल का सदस्य कौन होता है? तो निर्वाचन मंडल का सदस्य होता है राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में निर्वाचित सभी सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? भारत की समस्त कार्यपालिका जो शक्ति है वो होती है राष्ट्रपति में, राष्ट्रपति में निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। उपराज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की नई व्यवस्था के तहत किन केंद्र शासित राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है? तो ये दिल्ली और पुडुचेरी के जो राष्ट्रपति है उनको निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री कौन थी? राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। नरगिस दत्त हैं जो राज्यसभा के लिए नामित प्रथम फिल्म अभिनेत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति बनने वाला शख्स का नाम क्या है? तो ये थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। डॉक्टर एस राधाकृष्णन है जो वो 2 बार तो उपराष्ट्रपति बने तथा 1 बार राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जटिल समानता का विचार किसने दिया था? देखिए, जटिल समानता का विचार
दिया था? वाल्जर ने। वाल्जर ने जटिल समानता का विचार दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का मुख्यालय स्थित है। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का जो मुख्यालय है वो है जेनेवा में। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन का जो मुख्यालय है वो है जेनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे स्वीकार किया गया? भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है वो है श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल। श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रीय अध्यक्ष है? तो ये अनुच्छेद 1952 में ये कहा गया है कि भारतीय संविधान भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 52 है उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति भारत का राष्ट्राध्यक्ष होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है? तो जो संविधान के मौलिक यानी अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य हैं वो है अनुच्छेद 51 के ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष था जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के नाम यानी लेखक का नाम क्या है? स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक का जो लेखक है उसका नाम है मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू है जो वो स्पिरिट ऑफ लॉज पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? भारत में प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना है वो कब की गई थी? तो 2 अक्टूबर 1975 को 2 अक्टूबर 1975 को भारत में प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। 2 अक्टूबर 1975 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार कौन रहा? तो भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 बार एस राधाकृष्णन यानी पद पर 2 बार रहने वाले जो उपराष्ट्रपति हैं वो है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज से संबंधित विषय किसके अंतर्गत आते हैं? पंचायती राज से संबंधित जो विषय हैं वो राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है तृतीयक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? देखिए भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु तो दादा भाई नेहरू जी थे। दादा भाई नेहरू जी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है? तो देखिए जो कोई भी व्यक्ति है जितनी बार निर्वाचित हो सके वो उतनी बार निर्वाचित हो सकता है, इसकी कोई फिक्स सीमा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में किस देश की प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? देखिए संविधान सभा में किस देशी रियासती प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद थे। हैदराबाद एक देशी ऐसी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा को कितने मूर्त प्रदान किया था? यानी भारत के संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया था? तो ये क्या था? जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? जो संविधान संशोधन है वो 5 प्रकार से किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है? प्रधानमंत्री बनने की जो न्यूनतम आयु है वो है 25 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु है वो है 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाएं सम्मिलित हैं? संविधान की किस अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाएं सम्मिलित हैं? तो 8वीं अनुसूची में, संविधान की 8वीं अनुसूची में क्षेत्रीय 22 भाषाएं सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक युग में समानता को केंद्रीय बनाने का श्रेय किसको दिया जाता है? आधुनिक युग में समानता को
केंद्रीय बनाने का श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है रूसो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है? राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा है? तो विधान परिषद राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो 20 जुलाई 1951 को 20 जुलाई 1951 को पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो ये किया था 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान लागू होने के पश्चात कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? संविधान लागू होने के पश्चात कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? तो ये था सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस राष्ट्रपति का नाम क्या था जो एक चुनाव में हार गए? उस राष्ट्रपति का नाम क्या था जो एक चुनाव में हार गए फिर बाद में निर्विरोध चुने गए? तो ये थे नीलम संजीव रेड्डी, इन्हें निर्विरोध चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो जो एंग्लो इंडियन होते हैं इन्हें राष्ट्रपति लोकसभा में चुन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिक के संबंध में संसद ने एक व्यापक नागरिकता अधिनियम कब बनाया? तो ये बनाया था 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मुद्रास्फीति किसके द्वारा मापी जाती है? देखिए जो थोक मूल्य सूचकांक होता है उसके द्वारा मुद्रास्फीति को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति दायित्व होता है? तो देखिए जो विधानसभा होती है विधानसभा के प्रति जो राज्य का मुख्यमंत्री होता है वो प्रतिदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले किसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया? भारत में सबसे पहले जो दादा भाई नेहरू थे उसने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो देखिए जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है वो 65 वर्ष तक अपनी जो पद होता है उस पर बना रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिवाद समाजवाद में किस प्रकार का संबंध है? व्यक्तिवाद और समाजवाद में परस्पर विरोधी संबंध है। व्यक्तिवाद और समाजवाद में परस्पर विरोधी संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर को लक्ष्य को निर्धारित किया गया था? ये किया गया था 8%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरक की खपत सर्वाधिक है? भारत में किस प्रकार के रासायनिक उर्वरक की खपत सर्वाधिक होती है? तो ये होती है नाइट्रोजनी, यानी जो नाइट्रोजनी रासायनिक उर्वरक है उसकी भारत में सर्वाधिक खपत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे पहले मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला कौन सा राज्य है? तो यह है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के सम्मुख किसने संविधान की सद्भावना प्रस्तावित की थी? संविधान सभा के प्रमुख और सम्मुख किसने संविधान सभा की प्रस्तावना प्रस्तावित की थी? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रस्तावना को प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है? तो जो राजनीतिक समानता की सर्वश्रेष्ठ गारंटी है वो है लोकतंत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या है वो रह गई 299। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया था? भारतीय संविधान का निर्माण किया था संविधान सभा ने। भारतीय संविधान सभा का जो संविधान का निर्माण किया था वो किया था संविधान सभा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपयोगितावाद सिद्धांत का जनक माना जाता है? उपयोगितावाद सिद्धांत का जनक माना जाता है जर्मी बेंथम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को कहा जाता है। राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में निर्वाचित आयोग का उल्लेख है? तो जो अनुच्छेद 324 है
अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के जो प्रथम उप प्रधानमंत्री हैं वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल है वो भारत के उप प्रधानमंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान का पहला अधिवेशन कितनी अवधि तक चला? भारत का जो पहला अधिवेशन था वो 9 दिसंबर 1946 से 23 दिसंबर 1946 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है? यानी भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि है वो चावल की फसल के लिए के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो ये है संसद के पास। संसद है वो जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश है उनकी संख्या को कितनी भी बढ़ा घटा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि है। भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि है वो है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहरी क्षेत्रों में गरीबी के आकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना जाता है? तो ये माना जाता है औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को। यानी जो शहरी क्षेत्रों में गरीबी का आकलन किया जाता है वो किया जाता है औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो जो भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं जिन्हें क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट है कि किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो यह है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति अगर चाहे तो किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित जाति व जनजाति क्षेत्र में यानी क्षेत्र में घोषित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस योजना के दौरान हुई थी? तो जो बोकारो इस्पात संयंत्र योजना है वो तृतीय योजना के दौरान इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरो EURO यानी यूरो मुद्रा किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी? तो ये की गई थी 1999 में। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करवाया है। अगर आपके एक बार में ये क्वेश्चन नहीं रटे तो आप वीडियो को 2 बार देख सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मैं ऐसे ही क्वेश्चन आपके लिए बार बार लाता रहता हूं। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।